नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 20 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से सुई का संबंध टाका के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है चाकू का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, सुई से आपका टाका किस प्रकार से लिखा हुआ है, सुई से टाका आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सुई का जो काम होता है वो टाका का काम होता है, उसी प्रकार से चाकू का क्या काम होता है, चाकू का काम काटना होता है। देखिएगा काटना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में आपका कट दिया हुआ है। कट का मतलब जो है वो काटना होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कट भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुने। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 35 का संबंध 7 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 125 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 35 से हम लोग 7 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले 35 में देखिएगा 35 भागा 5 करते हैं तो ये आपका 7 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे तो आगे आपका 125 है, तो 125 भागा करेंगे 5, 125 भागा 5 आपका 25 बनता है। 25 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 25 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिकोण है। इस वाले आकृति में कितने त्रिकोण यानी कि त्रिभुज बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति में कितना त्रिभुज ट्रायंगल बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए पहला त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए बनता है, तीसरा ए बनेगा, चौथा आपका ए बनेगा, पांचवा ए हो जाएगा, छठा ए बनेगा, सातवां ए बनेगा और आठवां आपका ए बन जाएगा। नौवां को देखिएगा तो नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ए जो है ये आपका नौवां हो जाएगा। आगे देखिएगा तो 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ए जो है ये आपका 10वां हो जाएगा। आगे देखिएगा तो 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। और एक देखिएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका 12वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपका टोटल 12 त्रिकोण यानी कि 12 त्रिभुज बनता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, तो वाई डब्लू का क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक्स वाई का बेटा है। एक्स क्या है, वाई का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का होगा, यानी कि वाई से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, वाई से नीचे हम लोग एक्स को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वाई जेड की पत्नी है। वाई कौन है, जेड की पत्नी है। पत्नी है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। वाई के सामने हम लोग जेड को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डब्लू जेड का पिता है। डब्लू कौन है, जेड का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि जेड से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, डब्लू को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं तो वाई डब्लू का क्या होगा। देखिएगा वाई और डब्लू का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए वाई और डब्लू आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए वाई जो है वो जेड की पत्नी है। वाई कौन है, जेड की पत्नी है। और जेड का पिता कौन है, डब्लू है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा वाई और डब्लू का रिश्ता, तो वाई और डब्लू का जो रिश्ता है वो बहू का रिश्ता बनेगा। बहू आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बहू आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। देखिए आपके बेटा का पत्नी आपका कौन लगेगा, देखिएगा आपके बेटा का जो पत्नी है वो आपका बहू लगेगा। देखिए डब्लू का जो बेटा है वो जेड है और जेड की पत्नी वाई है, यानी कि आपके बेटा का पत्नी जो है वो आपका बहू बनेगा। बहू आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है यदि आज शनिवार है। आज कौन सा दिन है, शनिवार है। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो आज से 59वां दिन क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए आज शनिवार दिन है और आज से 59 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो हम लोग 59 में क्या करेंगे, 59 में जो है वो हम लोग 7 से भाग कर देंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 7 से हम लोग किस लिए भाग कर दिए, तो 7 से भाग हम लोग इसलिए किए हैं कि सप्ताह जो है वो हमारा 7 दिनों का होता है। 7 दिनों के बाद जो है दिन हमारा फिर से आ जाता है। जब हम लोग 59 में 7 से भाग करेंगे तो 8 सते जो है वो आपका 56 होता है। शेष आपका 3 बनता है, यही शेष जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज कौन सा दिन है, शनिवार दिन है, तो शनिवार प्लस करेंगे शेष का दिन, शेष आपका 3 बनता है। शनिवार प्लस 3 करेंगे तो शनिवार प्लस 3 जो है वो आपका मंगलवार दिन बनता है। यानी कि 59 दिन बाद जो है वो आपका मंगलवार दिन रहेगा। मंगलवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। घोड़ा, बंदर और बाघ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। घोड़ा, बंदर और बाघ का आपका किस प्रकार से सही वेन आरेख वेन डायग्राम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घोड़ा आपका अलग होता है, बंदर आपका अलग है और बाघ आपका
अलग है, यानी कि ये तीनों शब्द जो है वो आपका अलग अलग दिया गया है। किसी शब्द का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी कि तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। घोड़ा, बंदर और बाघ का आपका कुछ इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों, इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए, कथन पहले आपको कार्य है, सभी कार्य जीप है। सभी कार्य क्या है? जीप है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? सभी कार्य जीप है, यानी कि जीप के अंदर जो है वो आपके कार हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका जीप के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जीप भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और जीप के अंदर जो है वो आपका कार हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कार के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कार भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कार है, सभी जीप 4 पहिया है। सभी जीप क्या है? 4 पहिया है, यानी कि 4 पहिया के अंदर जो है वो आपका जीप हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका 4 पहिया के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर 4 पहिया भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए, निष्कर्ष एक आपको कार्य है, सभी 4 पहिया कार्य है। ध्यान से देखिएगा, तो 4 पहिया के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। 4 पहिया के अंदर आपका कार दिया गया है, यानी कि सभी 4 पहिया आपका कार नहीं हो सकता है। सभी कार आपका 4 पहिया हो सकता है, लेकिन सभी 4 पहिया आपका कार नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ 4 पहिया जीप है। ध्यान से देखिएगा, तो 4 पहिया के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और जीप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। 4 पहिया के अंदर आपका जीप दिया गया है, यानी कि कुछ कार जो है वो आपका 4 पहिया हो सकता है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। कुछ 4 पहिया जो है वो जीप है। देखिएगा, कुछ 4 पहिया आपका जीप जो है ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य है, लुप्त संख्या बताए। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो इस वाले लाइन से देखिए, आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 122 है, 127 है, 105 है और 48 है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, 85 और 37 से हम लोग 122 किस प्रकार से ला सकते हैं।
अगर सबसे पहले हम लोग 85 प्लस करते हैं 37 तो ये आपका 122 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा 79 प्लस करेंगे 48 तो आपका 127 बनता है। आगे देखिएगा 32 प्लस करेंगे 16 तो आपका 48 बनता है। यानी कि दोनों संख्या को आपस में जोड़ने से ऊपर वाला संख्या मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो देखिए पहला संख्या आपका 66 है और दूसरा संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है और ऊपर वाला संख्या आपका 105 है। यानी कि 66 में हम लोग कौन सा संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 105 बन जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 105 में से 66 को माइनस करेंगे। देखिए 105 में से जब हम लोग 66 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा तो आपका 3 बनेगा और यहाँ पर आपका जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है वो 39 बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 भरा जाएगा। 39 प्लस 66 करने पर आपका जो है 105 बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 भरा जाएगा। 39 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका सी दिया गया है, सी के आगे आपका डी दिया हुआ है, डी के आगे आपका एफ दिया गया है, एफ के आगे आपका आई है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सी से आपका डी है। सी जो है ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है और डी आपका चौथे नंबर पर, यहाँ पर +1 है। आगे देखिएगा तो डी से आपका एफ है, डी चौथे नंबर पर होता है, एफ छठे नंबर पर, +2 है। आगे देखिए एफ से आपका आई है, एफ छठे नंबर पर होता है, आई 9वें नंबर पर, यहाँ पर आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +1 है, +2 है, +3 है, यानी कि अगला आपका +4 हो जाएगा। आई आपका 9वें पर होता है, 9 + 4 आपका 13 और 13वें पर आपका एम होता है। एम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एम भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले आपका 25 है, 25 के आगे आपका 31 है, 31 के आगे आपका 38 है और 38 के आगे आपका 46 है। ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिए यहाँ पर 25 से आपका 31 है, +6 का अंतर है, 31 से आपका 38 है, +7 का अंतर है, 38 से आपका 46 है, +8 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +6 +7 +8 यानी कि अगला आपका +9 हो जाएगा। 46 + 9 जो है ये आपका 55 बनता है। यानी कि इस वाले खाली स्थान पे आपका 55 भरा जाएगा। 55 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है निम्न में विषम की पहचान करें।
यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको विषम को पहचान करने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहले आपका ए है और नीचे आपका 1 है। अगर आप लोग ए को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है। उसी प्रकार से आगे आपका डी से 4 है, डी जो है ये आपके ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है। आगे आपका ई से 6 है देखिएगा, तो ई जो है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 6 दिया गया है। आगे देखिएगा तो एफ से आपका 6 है, एफ जो है ABCD के क्रम में 6ठे नंबर पर होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। ई जो है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ पर 6 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। देखिएगा सी को कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सी आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से PEN का संबंध 7 5 5 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है FOG का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, PEN से आपका 7 5 5 लाना है। PEN को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 7 5 5 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा P को, तो P जो है ABCD के क्रम में आपका 16वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें नंबर पर और N आपका 14वें नंबर पर। ध्यान से देखिएगा तो 16 जो है ये आपका 1 और 6 से मिलकर बनता है। अगर 16 के दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं यानी कि 1 + 6 करते हैं तो ये आपका 7 बनता है। देखिए ई आपका सिंगल संख्या है 5, तो यहाँ पर आपका 5 ही रहेगा। आगे देखिएगा एन जो है ये आपका 1 और 4 से मिलकर बनता है। जब दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 1 + 4 करेंगे तो आपका 5 बनेगा, यानी कि यहाँ पर आपका 7 5 5 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग FOG के साथ करेंगे। देखिएगा FOG के भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो F जो है ये आपके 6ठे नंबर पर होते हैं, वो आपके 15वें नंबर पर, और G जो है ये आपके 7वें नंबर पर। देखिएगा दो संख्या वाला केवल आपका 15, यानी कि 15 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 1 + 5 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, यानी कि आपका 6 6 7 बनेगा। 6 से 6 6 7 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले खाली स्थान पे आपका 6 6 7 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहे यदि पाइप को 16 91 65 लिखा जाता है तो स्वर्ण का अंतिम अक्षर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा पाइप से आपका 16 91 65 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग पाइप को ध्यान से देखिएगा तो पाइप जो है वो आपका PIPE से मिलकर बनता है। अगर हम लोग पाइप के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो देखिए P जो है ये आपका 16वें नंबर पर होता है, I आपका 9वें नंबर पर होता है, P आपका 16वें पर और E आपका 5वें पर। ध्यान से देखिएगा
169165 बनता है। यहाँ पर पाइप का जो कोड है वो 169165 दिया हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, देखिए आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है स्वर्ण का अंतिम अक्षर का कोड आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो स्वर्ण का जो अंतिम अक्षर है वो आपका एन है। एन का कोड आप लोगों से पूछ रहा है। एन का जो है ABCD के क्रम में कोड देखिएगा तो 14वें नंबर पर होता है। और यहाँ पर देखिएगा स्वर्ण का अंतिम अक्षर क्या होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा 14 का अंतिम अक्षर कौन सा है, 14 का अंतिम अक्षर आपका 4 बनता है। यानी कि स्वर्ण का जो अंतिम अक्षर क्या होगा वो आपका 4 होगा। 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। 14 का जो अंतिम अक्षर है वो आपका 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों को मेल से बना है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति दिया हुआ है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति सही बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो पहले आपके कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति दिया गया है और उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति है। अगर आप लोग ये दोनों प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों प्रश्न आकृति जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ध्यान से देखिए, तो पहले आपका कुछ इस प्रकार का जो है आकृति बनता है। तो ध्यान से देखिएगा तो आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कुछ इस प्रकार के आपके आकृति दिए गए हैं। यानी कि इस प्रकार के आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और उसके बाद आपका इस प्रकार का आकृति है। तो ये जो आकृति है वो आपका देखिएगा ध्यान से, तो आपका ये जो है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो बनता है। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति से ऑप्शन नंबर बी का उत्तर आकृति सही बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सी में दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। उत्तर आकृति बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका जो है ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है सुंदर पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि सुंदर पहले ए वाला दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। जब फिर से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह चलना जारी रखता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिएगा ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा आपका पश्चिम दिशा है, यानी कि सुंदर अभी पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है यदि एल का अर्थ जोड़ कॉमा एम का अर्थ घटाओ कॉमा एन का अर्थ गुना और पी का अर्थ भाग है तो 28n 5l 50p 5m 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एल का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका एल दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। एम का अर्थ घटाओ है, एम के जगह पे घटाओ को रखेंगे। एन का अर्थ गुना है, एन के जगह पे गुना को रखेंगे और पी का अर्थ भाग है, यानी कि पी के जगह पे भाग को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 28n 5 है, एन का अर्थ क्या है, एन का अर्थ गुना है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका एल है, एल का अर्थ देखिए आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपका जोड़ 50 हो जाएगा। उसके बाद आपका पी है, पी का अर्थ देखिएगा तो आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 5 हो जाएगा। उसके बाद एम है, एम का अर्थ घटाओ है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाओ 4 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। यहाँ पर देखिएगा 28 गुना 5 करेंगे तो 8 पचे 40 आपका जो है हासिल 4 बचेगा, 5 दूना 10 और 4 आपका 14 बनता है, यानी कि 28 गुना 5 आपका 140 हो जाएगा। प्लस करेंगे 50 भागा 5 आपका जो है वो 10 बनता है, माइनस करेंगे 4। आगे देखिएगा 140 प्लस करेंगे 10 माइनस 4 आपका 6 हो जाएगा। 140 प्लस 6 आपका 146 बनता है। 146 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ACE का संबंध FHJ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है OQS का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए ए से आपका एफ लिखा हुआ है। ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है और एफ आपका छठे नंबर पर, यहाँ पर आपका +5 बनता है। आगे देखिएगा सी से आपका एच है, सी आपका तीसरे नंबर पर होता है, एच आपका 8वें पर, यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा ई से आपका जे है, ई आपका 5वें पर होता है और जे आपका 10वें नंबर पर, यहाँ पर भी आपका +5 है। यानी कि ACE के सभी अक्षर में +5 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, सभी अक्षर में +5 करेंगे तो ओ जो है ये आपके 15वें नंबर पर होता है। 15 + 5 आपका 20 और 20वें पर आपका टी होता है। आगे देखिएगा क्यू है, क्यू आपका 17वें पर होता है। 17 + 5 आपका 22 और 22वें पर आपका भी होता है। आगे देखिएगा आपका एस है, एस आपका 19वें पर होता है। 19 + 5 आपका 24 और 24वें पर आपका x होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका TVX दिया गया है, TVX आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो हल्का गुलाबी है, ऑप्शन बी में बैगनी है, ऑप्शन सी में हरा है और ऑप्शन डी में आपका स्तंभ है। ध्यान से देखिएगा तो हल्का गुलाबी, बैगनी और हरा ये सभी आपका रंग है, जबकि स्तंभ आपका रंग नहीं होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा।
डी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन करें। नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन करें, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है, इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया हुआ है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका ऊपर से उलटकर नीचे चला जाएगा और नीचे वाला आकृति आपका उलटकर ऊपर चला जाएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो आपका लाइन यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद जो है अब नीचे इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। और आगे देखिएगा ये जो छोटा वाला लाइन आपका नीचे दिया गया है, ये वाला ये आपका उलटने के बाद जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का जो उत्तर आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आकृति जो है सही बनता है। ए वाला आकृति आपका डी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। आकृति ए जो है वो आपका सही दर्पण छवि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे, और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले आगामी सभी वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।